ओम प्रणवध्वनि ओ प्रवर पुनीतात्माओं, वैदिक ज्ञान विमर्श के इस अभियान में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन एक सरल पथ, इस व्याख्यान माला के अंतर्गत जो क्रम चल रहा है उसका आज 18वां अंश अभिव्यक्ति पा रहा है और इस अभिव्यक्ति में श्रृंखला चल रही है मानसिक रोगों की चिकित्सा। संसार में सभी प्राणी मात्र, विशेषकर मनुष्य, अनेक प्रकार के आदि और व्याधि रोगों से त्रस्त हैं। शारीरिक रोग, मानसिक रोग, दोनों ही प्रकार से यह मनुष्य दुष्प्रभावित है। हम देखते हैं कि शारीरिक रोगों के लिए तो बहुत सारे साधन समाज और सरकार ने उपलब्ध कराए हैं, किंतु मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए, इसके उपचार के लिए कोई औपचारिक प्रबंधात्मक व्यवस्था नहीं है। खैर, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे ऋषि महर्षि, हमारे तत्ववेत्ता, हमारा वैदिक दर्शन सामने आता है और हमें मार्ग हमारा प्रशस्त करता है। आधुनिक युग के महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए 10 औषधियों का आविष्कार कर सुनिश्चित किया। आर्य समाज के जो 10 नियम हैं वो मानसिक रोगों की 10 औषधियाँ ही हैं। उनमें से पहले 3 को व्याख्यायित किया जा चुका है। आज चौथी औषधि, एक एक शब्द को हृदयंगम करना है, समझना है, जानना है और इस मानसिक रोगों के प्रभाव और उन्माद से मुक्त होना है। उसी क्रम में आगे चौथे प्रकार की औषधि है सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। कितनी बड़ी कसौटी महर्षि ने हमें दी। मनुष्य का जीवन प्रारंभ से लेकर अंत तक जो दीर्घ यात्रा में चलता है, ठीक है, मनुष्य सर्वज्ञ नहीं है। अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध से वह अपने अपने विशेष परिस्थितियों, परिवारों में जन्म लेता है और उन परिवारों की जो अपनी मान्यताएं, जो अपनी धारणाएं हैं, उन्हें वह बालक सीखता है। किंतु जब वह युवा हो जाता है, अपना पुरुषार्थ करता है, प्रौढ़ता की तरफ आगे बढ़ता है, सत्य की खोज में आगे चलता है, तो अवश्य ही कई बार, कई क्षणों में उसे आभास होता है कि जिस पथ पर वह चल रहा था वह उचित नहीं है। जब यह दशा आ जाए, जब इस तरह की पात्रता और योग्यता उसमें हो जाए, तो उसे अपनी व्यवहार शैली में ये गुण ग्रहण कर लेना चाहिए कि सत्य जब भी मिले उसे स्वीकार करे। और अब तक मान लीजिए वो असत्य के मार्ग पर था तो उसका परित्याग कर दे। यह गुण
यह कसौटी मनुष्य अपने हाथ में रखे। अभिप्राय सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए हमें सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। हम अडियल रुख न अपनाएं। हमारा मार्ग असत्य से भरा है तो हम उस पर ही अड़े हुए न रहें। हम हठीले बनकर उस असत्य को ही ग्रहण किए रखें, ऐसा हम ना करें। यदि हमने अपने व्यवहार शैली को इस प्रकार से परिष्कृत कर लिया तो अवश्य ही हम अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। कदम कदम पर हम यह देखते हैं मानव जीवन में कि यह गुण आ जाने के बाद मनुष्य आनंदित होता हुआ चला जाता है। हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें या वर्तमान जीवन के अन्य क्रियाकलापों को देखें, हर क्षण हर कदम पर हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। सत्य को हमें ग्रहण करना ही होगा। सत्य क्या है? जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में वैसे ही स्वीकार करना, जानना, समझना, बोलना, लिखना, व्यवहार में उतारना, यह सत्य कहलाता है। यह सत्य की परिभाषा है। किंतु हम देखते हैं कि हमारे जीवन में तो अनेक भ्रांतियां हैं। सत्य से हटकर हम कई बार पर्याप्त दूर निकल गए होते हैं। हमें लौटना होगा, हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा, हमें समझना होगा, सत्य को ग्रहण करना होगा। ये गुण ग्राह्यता हमें अपनानी होगी। मनुष्य अपने जीवन में यदि आस्तिक है, और आस्तिकता एक बहुत बड़ा गुण है मनुष्य का, उसमें अपने व्यवहार को इसी कसौटी पर वह परख कर देखे चले तो रास्ता स्वयं ही प्रशस्त होता चला जाता है। 3 पदार्थ इस संसार में अनादि हैं, हमारा वैदिक दर्शन कहता है। ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। तीनों ही पदार्थ सदा से हैं, सदा रहेंगे, अनादि हैं। इनका कभी प्रारंभ न हुआ, इनका कभी अंत न होगा। जब इस प्रकार की इन तीनों तत्वों के विषय में स्थिति है जिसे वैदिक त्रैतवाद कहते हैं, तो इस आधार पर आगे चलिए। हम देखते हैं कि ईश्वर के नाम पर, ईश्वर की भक्ति के नाम पर कैसा कैसा विभ्रम इस संसार में फैला हुआ है। जड़ प्रकृति के पदार्थों से कुछ अंश लेकर उसे अपने ढंग से गढ़कर सामने खड़ा कर देना और यह कहना कि यह ईश्वर है, बहुत बड़ा भ्रम है। यह असत्य है। ईश्वर चेतन है और विडंबना ये कि हम जड़ पदार्थों से जड़ वस्तुएं, प्रतिमाएं तैयार करके हम ईश्वर के स्थान पर उनकी आराधना, उपासना करने लग जाते हैं। यह असत्य है, भ्रम है, अविद्या है। हम संसार की अनित्य वस्तुओं को नित्य समझे बैठे हैं। यह शरीर सभी को ज्ञात है, एक दिन इसका क्षय होना है, परंतु हम इसे नित्य ही समझे बैठे हैं, नित्य ही समझकर अपने जीवन के क्रियाकलाप कर रहे हैं। यह असत्य है, यह सत्य नहीं है। हम समझे बैठे हैं कि मनुष्य के जीवन में दुख, आपदाओं, संघर्षों, विपदाओं के समय ईश्वर जन्म धारण करके हमारे सहयोग के लिए खड़ा होगा, अर्थात ईश्वर अवतार लेता है। ये जो मान्यता है यह भी सत्य पर आधारित नहीं है, यह मिथ्या ज्ञान है।
भ्रम है। हम समझे बैठे हैं कि हमारी धन संपदा, जो सामाजिक, ये हमारे जो पार्थिव, हमारे किले महल भवन, हमारे सुख सुविधा के साधन जो बने हुए हैं, ये सर्वदा रहेंगे, ये नित्य ही रहेंगे। यह जो हम माने बैठे हैं, ये हमारा भ्रम है, यह अविद्या है, सत्य नहीं है। इतिहास के पन्ने पलटकर हम देखें, देश के अंदर कैसे कैसे विदेशी लुटेरे आक्रांता यहाँ आए और अपनी दानवता से यहाँ आगे बढ़ते हुए हमारे इसी असत्य को, जो हमने अपनाया हुआ था, उसका लाभ उठाकर हमारा विनाश करते चले गए। हमने इस असत्य की अवधारणा में कितने बड़े बड़े मठ मंदिर खड़े किए हुए थे। सारा राजकीय कोष उन मंदिरों में भरा हुआ था, लगाया हुआ था। उन प्रस्तर पाषाण प्रतिमाओं में हमने वह कोष जड़ा हुआ था और वे आक्रांता आए मुट्ठी भर सैनिकों के साथ, और हमारी ये अंधविश्वास की ये मान्यताएं कि नहीं, हमारा देव स्वयं अपनी रक्षा कर लेगा, हमारे राजे महाराजाओं को, हमारे सैनिकों को इनकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इस भ्रम और असत्य को पकड़े हुए हम बैठे रहे। हमारे वे कितने ही पुजारी, हमारे वो महंत उन आक्रांताओं के सामने टिक न सके और सब कुछ तहस नहस करके, लूटपाट करके सारे वैभव कोष को वो लोग यहाँ से भर ले गए। एक नहीं, असंख्य बार यही क्रम दोहराया गया और हम थे कि न जग सके, क्योंकि हमने असत्य पकड़ा हुआ था। यदि हमने सत्य को ग्रहण किया होता, वास्तविक तथ्यात्मक ज्ञान हमारे पास होता, यदि हम ठीक श्रेष्ठ वेद मार्ग पर चले होते, तो ये दुर्दशा, दुरावस्था हमारी न हुई होती, यह दुष्परिणाम न हुआ होता। हमें उस समय अहिंसा की निरंतर दी जा रही अधिक से अधिक खुराक ने नपुंसक बना दिया, वीर्यहीन बना दिया हमारे नवयुवकों को, हमारे राजे महाराजाओं को, और उन्होंने तलवार का त्याग कर दिया और सब कुछ छोड़ बैठकर मठों और बौद्ध स्तूपों, बड़े बड़े आश्रमों में जाकर सब निष्क्रिय भाव से बैठ गए। और हमने ओज, वीर्य, शौर्य, पराक्रम जैसे श्रेष्ठ जो गुण थे मनुष्य के, आत्मसुरक्षा के, राष्ट्र सुरक्षा के, वो हमने त्याग दिए और हम लुटते रहे, हम पिटते रहे, हम बर्बाद होते रहे। देश का इतिहास पलट गया। इस असत्य को पकड़े हुए बैठे रहे। इसलिए बहुत बड़ा अवगुण है यह असत्य को धारण किए हुए रहना। इसीलिए महर्षि सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर संकेत देते हैं, एक औषधि प्रदान करते हैं, मनुष्य को अनेक दुखों, कष्टों, आपदाओं, विपत्तियों से बचने का एक महामंत्र देते हैं कि मनुष्य को सदैव ही सत्य के ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जो यथार्थ है, जो तत्व ज्ञान है, जो सत्य पर आधारित है, जो विज्ञान सम्मत है, जो बुद्धि सम्मत है, उस पर ही हमें सदैव चलना चाहिए। वही मार्ग हमारे लिए आनंद का मार्ग होगा, अन्यथा विनाश ही विनाश है। और फिर देश का दुर्भाग्य है, फिर वही स्थिति बनती जा रही है। धीरे धीरे एक से एक ऊंची प्रतिमाएं खड़ी की जा रही हैं, 168 मीटर ऊंची ऊंची प्रतिमाएं। फिर से उन प्रस्तर प्रतिमाओं को 30-30 मन सोने से लादा जा रहा है। उन मठों
उन आश्रमों, उसमें राजकीय वैभव कोश फिर से भरा जा रहा है। यह सब कुछ उचित नहीं है। हमारी राष्ट्र की आने वाली पीढ़ी वह किस प्रकार से संस्कारवान बन करके ओज, वीर्य, शौर्य, पराक्रम के गुणों को ग्रहण करके अपने जीवन को, अपने राष्ट्र को संरक्षित करे, उस तरह की दिशा में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इसलिए फिर से हम मानसिक रोगी हो रहे हैं। इन मानसिक रोगों को दूर करने की फिर से आवश्यकता है, और उसके लिए यह चौथी औषधि है कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए हमें सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवी औषधि है सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। अब तक हमने यह तो जान लिया कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। फिर से दोहराता हूं कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानना, वैसा ही जानना, वैसा ही पढ़ना, वैसा ही लिखना, वैसा ही व्यवहार में उतारना, यह सत्य कहलाता है। यह सत्य की परिभाषा है। जब हमने यह जान लिया कि सत्य क्या है, अब उस सत्य के अनुसार ही हमें अपने जीवन के सारे क्रियाकलाप करने चाहिए। हमारे क्रियाकलाप चाहे हमारे व्यक्तिगत हों, चाहे हमारे पारिवारिक हों, चाहे हमारे सामाजिक क्रियाकलाप हों, चाहे हमारे समाज के या राष्ट्र के क्रियाकलाप हों, वे सभी के सभी कार्य हमारे सत्य पर आधारित होने चाहिए, धर्मानुसार होने चाहिए। धर्म सत्य को ही तो बतलाता है। धर्म ही तो सीधा आदेश देता है कि यह कार्य उचित है, यह अनुचित है। धर्म ही तो हमें अच्छाई और बुराई का रास्ता बतलाता है। धर्म से ही तो हम यह ज्ञात कर पाते हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। जी हाँ, यदि हमारे विवेक, हमारे ज्ञान के अंदर यह कसौटी है सत्य और असत्य की, धर्म और अधर्म की, तभी तो हमारा कर्तव्य जो कर्म है वह उचित दिशा में चल पाएगा। तभी हम समझ पाएंगे कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह उचित भी है या नहीं भी है। इतिहास रंगा पड़ा है हमारे इसी प्रकार के उदाहरणों से, परंतु हम हैं कि सीखने को तैयार नहीं हैं, सबक लेने को तैयार नहीं हैं। इसलिए हमें प्रत्येक कार्य, ये पांचवी औषधि व्याख्यायित हो रही है कि मनुष्य को सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। हम अनेक उदाहरणों से इस बात को स्पष्ट करते हैं, देखते हैं, अपने व्यवहार में सीखते हैं, जानते हैं। कोई अधिकारी है, किसी कार्यालय में कार्यरत है, जनता के कार्य उस कार्यालय में पड़ते ही रहते हैं, जनता पहुंचती रहती है, और वहाँ पर बैठा वह अधिकारी यदि सत्य का पालन कर रहा है, यदि धर्म को जान रहा है कि उसका धर्म क्या है, तो कार्य बखूबी होते रहेंगे, जनता का उपकार होता रहेगा। और यदि इस बात को वह त्याग देता है तो अनुचित तरीके से इतना धन संपत्ति का स्वामी वह हो जाएगा, उत्कोच, रिश्वत, भ्रष्टाचार, अनाचार उसके व्यवहार में ये शामिल हो जाएंगे और सारा कुछ विनाश की तरफ चलने लग जाएगा। तो धर्म ही है जो हमें बताता है कि यह कार्य उचित है, यह अनुचित है। वह सत्य की कसौटी ही है जो मनुष्य को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है। साधारण कर्मचारी ही नहीं, ये इस प्रत्येक व्यक्ति के विषय में है। अपने अपने संदर्भ में जो व्यक्ति जहाँ पर जिस दिशा में है, वो इस धर्म और सत्य की कसौटी हाथ में लेकर के अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकता है और उस पर चल सकता है। भले ही राजनेता हो, भले ही कोई सामाजिक नेता हो, भले ही कोई व्यक्ति अपने जीवन के निजी क्षेत्र में किसी भी कार्यकलाप को, क्रियाकलाप को कर रहा है, वह हर कदम पर, हर क्षण इस बात की कसौटी को हाथ में लेकर के अपने कर्तव्य कर्म की परख कर सकता है कि जो भी वह कर्तव्य कर्म करने जा रहा है या कर रहा है, क्या उसकी दिशा, उसका स्वरूप सही है
उचित है या अनुचित है। सामने मिष्ठान रखा हुआ है, किसी ने आपको दिया है, आपके सामने पेश किया है, आपके सामने फिर वही सत्य और असत्य, फिर वही धर्म का मार्ग फिर खुला हुआ है। आपने देखना होगा, परखना होगा, यह जो आपको भोजन या मिष्ठान दिया जा रहा है, क्या कोई रिश्वत के तौर पर है, क्या यह किसी प्रलोभन के लिए है, क्या यह किसी अनुचित कार्य कराने के लिए है। यदि ऐसा है तो वह आपके लिए खाद्य नहीं है, वह त्याज्य है, वह ग्राह्य नहीं है, वह त्याज्य है। जो धन आपको दिया जा रहा है, क्या उस पर आपका उचित अधिकार है। आप नौकरी कर रहे हैं, वेतन ले रहे हैं, वेतन आप अपने कर्म का फल प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, किंतु इससे अतिरिक्त जो आपको अन्य धन की भेंट आपको दी जा रही है, उसके विषय में आपने सोचना पड़ेगा कि क्या वह उचित है, क्या वह धर्मानुकूल है, क्या वह सत्यानुकूल है। यदि ऐसा नहीं है तो वह ग्राह्य नहीं है, वह त्याज्य है। अनेक अवसरों पर हर क्षण इस कसौटी पर हम अपने आप को परख सकते हैं, कस सकते हैं कि हमारा यह जो कर्तव्य करने का हमारा जो कदम उठा है, क्या यह सही दिशा में है या नहीं है, उचित है या अनुचित है। इसलिए ब्रह्मर्षि ने हम मनुष्यों के लिए, हम साधारण बुद्धि वाले लोगों के लिए, यह एक हमारे हाथ में एक पूर्ण परीक्षा का एक पैमाना हाथ में दिया, एक कसौटी हमारे हाथ में दी और हमारे अनेक मानसिक बीमारियों का इलाज इससे कर दिया। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि हमें सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। और इसके साथ पांचवी हमारी औषधि थी कि प्रत्येक कार्य, हमें जो भी अपने जीवन में जो कार्य करें, सब कार्य धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को जानकर ही करने चाहिए। ऐसा यदि हमने अपने व्यवहार में उतार लिया, ऐसा हमने यदि अपना जीवन शैली इस तरह की हमने बना ली, तो अवश्य ही हमारे जीवन के अंदर से अनेक पाप वृत्तियाँ नष्ट हो जाएंगी, अनेक अवगुण हमसे दूर हो जाएंगे और हम धीरे 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 शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित होते होते परमपिता परमात्मा की शरण की तरफ चलेंगे और अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी सद्बुद्धि परमपिता परमात्मा हमें प्रदान करें। ओम शम ओम शम ओम शम।